सब्जेक्ट रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन यूनिट 4 और लास्ट टॉपिक जो कि है एटिक्वेट्स। एटिक्वेट्स मतलब क्या होता है? एटिक्वेट्स आर अ सेट ऑफ रूल्स, फॉर्म्स, practices established for behavior in the society or in a professional life. They are rules of good place manners. ठीक है। एटिक्वेट का मतलब क्या हो गया कि एटिक्वेट आपका बिहेवियर बताता है कि आप पर्सनली कैसे हो या प्रोफेशनली कैसे हो, कैसे आपके अंदर डिसिप्लिन है या फिर नहीं है, आपको लाइफ में कैसे आगे बढ़ने के लिए एटिक्वेट्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। तो एटिक्वेट्स का ज़रूरत कहाँ पे पड़ता है? पर्सनल लाइफ में भी पड़ता है, फैमिली मैटर में भी पड़ता है, स्कूल कॉलेज और ऑफिस एनवायरनमेंट में एटिक्वेट्स का ज़रूरत पड़ता है। अब एटिक्वेट्स का ज़रूरत क्यों है? तो वाई एटिक्वेट इज़ रिक्वायर्ड? इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर अ करियर सक्सेस. It builds leadership quality in one's personality. It refines skills needed for exceptional services. It enlightens one's potential. It creates an impression. एटिक्वेट्स जो है आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हेल्प करता है, आपके पर्सनालिटी को डेवलप करता है, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी लाता है, आपका जो पोटेंशियल है, जो एबिलिटी है, उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, आपका इम्प्रेशन जो है अच्छा करता है। जैसे कि अगर कोई बच्चा डिसिप्लिन में होता है तो वो सब नोटिस उसको करते हैं कि हाँ ये बच्चा जो है वो क्या है, डिसिप्लिन में रहता है, हमेशा अच्छे से पढ़ता है। जो मस्ती करते हैं वो भी रहते हैं ऑब्जर्वेशन में, लेकिन वो उनका कोई सक्सेस का एम नहीं होता है, या वो उनके अंदर वो एबिलिटी नहीं होती है, उनका एक अच्छा इंप्रेशन नहीं रह जाता है। सब यही सोचते हैं कि हाँ ये मस्ती करने वाला बच्चा, तो ये आपका इंप्रेशन नहीं है। ठीक है। अगर आप अच्छे से बिहेव करते हो, डिसिप्लिन में रहते हो, तो वो आपका इंप्रेशन है जो कि एटिक्वेट कहलाता है। आपको फैमिली में भी ज़रूरत पड़ता है, आपको अच्छे से वेल बिहेव्ड करोगे तो फैमिली में भी आपको रिस्पेक्ट मिलता है, कॉलेज में भी मिलता है, काम करने की जगह पे भी मिलता है, सब जगह मिलता है। ओके, तो ये एटिक्वेट है। अब फैक्टर्स क्या क्या हैं एटिक्वेट के? तो साइकोलॉजिकल फैक्टर है ये। ठीक है। साइकोलॉजिकल फैक्टर मतलब आपके बचपन से ही रहता है। अभी बचपन से आपको कैसे रहता है? एक तो आप अपने पेरेंट्स से सीखते हो और दूसरा जो आपका एनवायरनमेंट होता है उससे सीखते हो। तो आपका तो एटिक्वेट्स जो है ये आपको फैमिली और एनवायरनमेंट दोनों सिखाते हैं, और ये चीज़ आपके अंदर फिजिकली होती है। जैसे कि आपके अंदर ब्यूटी होता है, हैंडसम होते हो, या आपकी पर्सनालिटी अच्छी होती है। ठीक है। तो ये आपको बचपन से ही रहता है। अब जो एनवायरनमेंट में सीखते हो मतलब जो स्कूल आपको सिखाता है, आपकी फैमिली आपको सिखाती है, आपके फ्रेंड्स आपको सिखाते हैं, आपका एजुकेशन बताता है, आपका बिहेवियर। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं क्या हैं, आपके एटिक्वेट्स के लिए फैक्टर्स हैं, जो कि साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। अब टाइप्स ऑफ एटिक्वेट्स पढ़ लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ एटिक्वेट में फर्स्ट टाइप जो है वो है सोशल एटिक्वेट, सेकंड बिजनेस एटिक्वेट, थर्ड फोन एटिक्वेट, फोर्थ ईमेल एटिक्वेट और लास्ट है टेबल एटिक्वेट। सोशल एटिक्वेट क्या होता है? द एबिलिटी टू ट्रांसलेट गुड मैनर्स इनटू सोशल सेवे. It will allow you to put your best foot forward in dealing with day-to-day social demand. सोशल एटिक्वेट मतलब क्या हो गया? जो आपका मैनर्स बताता है सोसाइटी में कि आप कैसे हो, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आप हर दिन कैसे रहते हो, कैसे लोगों से आप डील करते हो, ये सब कुछ। ठीक है। तो इसमें भी आपको दो कैटेगरी, एक तो है पर्सनल एटिक्वेट है और दूसरा है फैमिली एटिक्वेट। मतलब एक आपका खुद का मैनर्स और दूसरा आपके फैमिली के से जो आप सीखते हो वो। तो देख लेते हैं पहला पर्सनल एटिक्वेट में क्या क्या है। तो पर्सनल एटिक्वेट में क्या क्या आ गया? आपका स्किन आ गया, हेयर आ गया, हैंड्स नेल आ गए, टूथ आ गए, फिट, शूज़, होज, यूनिफॉर्म, ज्वेलरी। ये जो है क्या है? पर्सनल एटिक्वेट है। मतलब जो कि आपका पर्सनालिटी बताते हैं, आपके कपड़े, आपके बाल, आपका स्किन कलर, या आपका जो स्किन है कैसा है, आप फॉर्मली ड्रेस्ड अप हो या इनफॉर्मली ड्रेस्ड अप हो, ये सब कुछ जो है ये सब क्या बताता है? आपका सेंस ऑफ टेस्ट। ये जो है ये सब क्या है? पर्सनल एटिक्वेट है। ठीक है। उसका पोस्चर वगैरह देखो, यहाँ पे आपका खड़े होने का तरीका, आपका बैठने का तरीका, आपका बात करने का तरीका एक ग्रुप में, आपकी थिंकिंग, आपका कैरेक्टर, आपका एटीट्यूड, ये सब जो है ये क्या है? पर्सनल एटिक्वेट है। अब जो दूसरा टाइप था सोशल एटिक्वेट में वो था फैमिली एटिक्वेट। तो फैमिली एटिक्वेट मतलब क्या हो गया? आप अपने पेरेंट्स से सीख रहे हो, अपनी बहन से, अपने भाई से। ठीक है। और कुछ चीज़ें खुद से सीखते हो। जैसे कि किसी के भी पेरेंट्स क्या करते हैं, उनको सच बोलना सिखाते हैं, या उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देते हैं, या उन काइंडनेस सिखाते हैं।
ठीक है, कुछ चीज़ें जो हम खुद से सीख लेते हैं, ठीक। तो आपकी फैमिली आपको क्या-क्या चीज़ें सिखाती है, तो सिंपैथी सिखाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है, रिस्पेक्ट करना सिखाती है, आपकी फैमिली आपको देती है, आपको राइट्स बताती है कि क्या सही है, क्या गलत है, आपको एक नाम दे देती है, आपको एक समझदारी की चीज़ें बताती हैं, क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, अगर आप पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे या ऐसा बिहेव करोगे, तो ये सब कुछ जो बताता है, वो फैमिली बताती है, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं सोशल कन्वर्सेशन, ठीक है। तो सोशल कन्वर्सेशन में क्या होगा, जैसे कि आप किसी से बात कर रहे हो, तो जब आप बात कर रहे हो तो आपको दूसरों की बातें क्या करनी है, सुननी भी चाहिए। फॉर एग्जांपल 3 जन बैठे हैं, बात कर रहे हैं, जब 3 जन बात कर रहे हैं तो तीनों को बोलने का मौका मिलना चाहिए। ये नहीं कि मैं ही बोलती रहूँ, आप सुनते रहो, या आप बोलते रहो, मैं सुनूँ। तो एक बीच-बीच में कूद के बात नहीं करनी चाहिए। आपको अगर पूछा जाता है तो आप ज़रूर आपकी थिंकिंग बताओ, ये नहीं कि पूछा किसी और से, बीच में उँगली करना है मुझे, तो वो चीज़ आपके अंदर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बेसिक मैनर्स क्या होता है, पोलाइटनेस होना चाहिए, ठीक है, कि हाँ, मुझे कैसे रहना है रिस्पेक्टफुली गेस्ट के साथ में या किसी के भी साथ में पोलाइटली होना चाहिए। फिर एप्रोप्रिएट क्वेश्चंस पूछने चाहिए, फालतू के क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए। अगर आप फालतू के क्वेश्चंस पूछते हो तो यही एक काम हो जाता है डिबेट का, मतलब आर्गुमेंट होने का। तो फालतू के क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए, जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए भी वही चीज़ से आप पूछो, ठीक है। कोई भी चीज़ आप पूछते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा कम में बात करने की कोशिश करो। ज़्यादा ये नहीं कि 5 मिनट का काम है उसके ऊपर 1 घंटा बात कर डालो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कम से कम वर्ड में भी आप क्या कर सकते हो, दूसरों का नेचर समझ सकते हो या दूसरों से बातें कर सकते हो, और हर एक से इन्वॉल्व हो पाओगे अगर आप कम बात करोगे तो। जैसा टाइम है वैसे बात करना चाहिए। फिर आई टू आई कॉन्टैक्ट होना चाहिए। जब भी आप बात करते हो तो ये नहीं कि सामने वाला आपको देख रहा है, आप उससे आँख ही नहीं मिला रहे हो और नीचे देख के बोले जा रहे हो, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। उसके बाद अब पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज़ बिज़नेस एटिक्वेट, हाँ, जो कि हमारा सेकंड टाइप था। बिज़नेस एटिक्वेट मतलब क्या हो गया कि जब आप किसी से मिलते हो, फॉर एग्जांपल किसी कस्टमर से मिल रहे हो या किसी से भी मिल रहे हो, तो आप उससे कैसे इंटरैक्ट करोगे। तो कुछ रूल्स होते हैं किसी से भी बात करने के, तो आप उसी रूल्स के अकॉर्डिंग किसी से भी बात किया करो। फॉर एग्जांपल आपके फैमिली मेम्बर है तो आप अपनी फैमिली से सिर्फ फैमिली से रिलेटेड बातें करोगे, या जो फैमिली को आप बता सकते हो वो आप बात करोगे। फ्रेंड है, फ्रेंड से आप कुछ भी बात करोगे। टीचर है, टीचर से आपको लिमिटेड बात करनी चाहिए, जितना आपका ज़रूरत है टीचर से, जितना आपको पूछना है, कॉलेज तक ही आपको उतना रिलेशन रखना चाहिए। तो ये होता है रूल, जो कि आपको रूल पता होना चाहिए कि हाँ, किससे कितना बात करना है करके, ठीक है। तो जब आप फर्स्ट टाइम किसी से मिलते हो तो आपको ज़्यादा बात नहीं करना चाहिए। तो हर एक से जब आप मिलते हो तो एक आपको रूल्स पता होना चाहिए कैसे मिलना है। तो जब आप किसी से मिलते हो बिज़नेस में तो आपको पहले क्या करना चाहिए, हैंडशेक करना चाहिए। जब आप हैंडशेक करते हो तो कैसे करना है, कब करना है, क्यों नहीं करना है, या क्या अवॉइड करना चाहिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। प्लस जब आप कन्वर्सेशन करते हो, मतलब जब आप बात करते हो तो आप किसी से समझो हाथ मिला रहे हो, तो हाथ मिलाते वक्त आपको क्या करना चाहिए, हाथ मिला के हो गया, ज़्यादा उसको प्रेस नहीं करना चाहिए, ज़्यादा टाइम तक नहीं लेना चाहिए, हाथ में ज़्यादा टाइम तक नहीं लेना चाहिए, मिले, हाथ मिलाए और फिर बात करना चाहिए। प्लस जब आप किसी से मिलने जाते हो तो पहले आप अपने खुद के बारे में बताओ, फिर दूसरों के बारे में सुनो, फिर उसके बाद आप रिस्पॉन्स दो। इंट्रोडक्शन जैसा पूछा जाता है वैसा। फिर आप अपना नाम बताओ, आप क्यों गए हो, कंफर्टेबल हो, नहीं हो, ये सब चीज़ें आप वहाँ पूछ सकते हो। तो ये बिज़नेस के रूल्स होते हैं, ठीक है। प्लस अब ये सब हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा, इंट्रोडक्शन के लिए जब आप जा रहे हो तो पहले ही आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिपरेशन करना पड़ेगा कि हाँ, मैं वहाँ पे जाऊँगा तो मैं क्या-क्या चीज़ें पूछूँगा या मुझसे क्या-क्या पूछ सकते हैं, मैं प्रिपेयर्ड होके जाऊँ। कुछ समय पहले पहुँच जाओ, बैठना तरीके से चाहिए, आई टू आई कॉन्टैक्ट होना चाहिए, स्माइल होना चाहिए फेस पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको पता होना चाहिए, काम जैसा आपका भी काम रहेगा वैसे आपको बिहेव करना है, ठीक है। क्या राइट क्वेश्चन है ये आपको पता होना चाहिए, उसका आंसर क्या देना है ये पता होना चाहिए, और एक सबसे इम्पोर्टेंट कि गुड लिसनर होना चाहिए, बात सुनना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ, मुझे छोड़ के जाना चाहिए तो आप उस बिज़नेस को छोड़ के जा सकते हो, ओके। अब बॉडी लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। जैसे कि मैंने बॉडी लैंग्वेज बोला, आपका फेशियल एक्सप्रेशन अच्छा होना चाहिए, गेस्चर अच्छा होना चाहिए, मतलब कि पोस्चर अच्छा होना चाहिए बॉडी का। प्लस अब जब बात आप करते हो, जब आप बिहेव करते हो तो बात करने में ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, ये क्या मैसेज देना चाहता है। आई टू आई कॉन्टैक्ट होना चाहिए,
जब आप किसी से हैंडशेक करते हो तो अच्छे से करो, कम टाइम के लिए करो, प्रेस ना करो उसके हाथ को, ठीक है। और जब आप बात करते हो तो देखो सामने वाला जो है वो आपसे कितना इंटरेस्टेड है बात करने में, ठीक है। बात करते तो हाथ ऐसे, बहुत लोग नर्वस हो जाते हैं तो हाथ मरोड़ने लगते हैं, वो सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। पैर हिलाने लगते हैं, वो सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए आपको। आप जब किसी बिजनेस ओकेजन के लिए जाते हो तो आपको संभल के बात करना चाहिए, ड्रेस कोड फॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। ऐसे इनफॉर्मली आप उठ के चले नहीं जा सकते हो। लड़की है अगर समझो तो अच्छे लेंथ के स्कर्ट में जा सकती है, ट्राउजर्स में जा सकती है, ठीक है। अगर लड़का है तो शर्ट में जाए, जीन्स में जाए, ठीक है। या फॉर्मली पैंट वगैरह आते हैं, शूज़ सॉक्स वगैरह सब पहन के जाए, ब्लेज़र लेके जाए, लड़कियां भी जाएं तो ये सब चीज़ें क्या करती हैं, आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा बना देती हैं, जो कि आपको काम करता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ एटिक्वेट में पढ़ लेते हैं टेलीफोन एटिक्वेट। टेलीफोन एटिक्वेट मतलब जब आप किसी से फ़ोन पे बात करते हो, ठीक है। तो जब आप फ़ोन, कोई आपको कॉल करता है या आप किसी को कॉल करते हो तो पहले आपको हेलो या हाय बोलना चाहिए, ठीक है। फिर अगर आप उसको पहचानते हो तो ठीक है, नहीं पहचानते तो आपको क्या उसका इंट्रोडक्शन तो लेना चाहिए कि हाँ कौन बोल रहे हो, क्यों कॉल किया, कहाँ से बोल रहे हो करके, ठीक है। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी से बात कर रही हूँ जिसने मुझे सिर्फ ऐसे ही कॉल किया है कि बात करने के लिए, मुझे अननोन नंबर है या समझो मुझे बैंक से कॉल आ गया है, तो मैं पूछूंगी ना कि हाँ क्यों कॉल किया है आपने, क्या काम है आपको, आपका नाम क्या है, सब कुछ। तो एक वहाँ पे प्रोफेशनल लेवल होना चाहिए, बात करने का तरीका होना चाहिए। ये नहीं कि हाँ बोल बे या अलग ही टाइप का लैंग्वेज यूज़ करो, तो ये सब चीज़ें आपको नहीं करना चाहिए, इससे भी आपका बिहेवियर पता चलता है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे जब आप कॉल अटेंड करते हो किसी का तो आपको उससे पहले तो बात करने की कोशिश करनी चाहिए कि हाँ वो बोलना क्या चाह रहा है, कॉल क्यों किया है करके, ठीक है। अब बात अगर वो सामने वाला कुछ बोल रहा है तो ये नहीं कि मैं उसकी बात आधी कट करके मैं खुद ही बोलने चल लूँ, पहले वो बोल ले फिर मैं बोलती हूँ, या फिर मैं बोल लूँ वो बोले, ठीक है। ये नहीं कि वो भी बोले मैं भी बोलूँ, तो फिर दोनों एक दूसरे की बात नहीं सुनने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कि आपको एक दूसरे का इंट्रोडक्शन देना चाहिए, और ऐसे ज़्यादा टाइम के लिए किसी को होल्ड पे नहीं रखना चाहिए। अगर आप होल्ड पे किसी को रख रहे हो तो उसको बता दो कि मैंने क्यों रखा है या किस लिए रख रही हूँ मैं करके, ठीक है। अगर आपको बात नहीं करना है आप उससे उसका फ़ोन कट कर सकते हो बोल के, ओके। अगर फॉर एग्जांपल किसी का फ़ोन नहीं लग रहा है या किसी रीज़न की वजह से कॉल जो है बिज़ी आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको वॉइस मेल भी दे सकते हो। तो वॉइस मेल देने का भी एक टाइप होता है, ठीक है। आप उसको टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हो, तो वॉइस मेल भी आप दे सकते हो टेलीफोनिक में, ओके। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं ईमेल एटिक्वेट। फॉर एग्जांपल ईमेल एटिक्वेट, ईमेल आपको पता है, ईमेल जो आपको पता है उसी की बात कर लेते हैं। जब आपको ईमेल आता है तो ईमेल में भी बात करने का तरीका होता है, डियर सर या रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैडम करके बात करते हैं। पहले जब आप किसी को भी मेल करते हो तो पहले आप अपना सब्जेक्ट मेंशन करो कि क्यों आप मेलिंग कर रहे हो, उसके बाद आपका नाम मेंशन करो, आपका कॉन्टैक्ट नंबर दो, और मेल करने का रीज़न क्या है ये भी आप उसको बताओ, ठीक है। तो मेल करने में ये चीज़ें आपको ज़रूरत है। आप एक टाइम में बहुत सारे लोगों को मेल कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, बट लेकिन कैसे करना है ये आपको ज़रूरी है। देखो आप जब मेल कर रहे हो तो स्पेलिंग जो है ना वो गलत नहीं हो, क्योंकि उसका इम्पैक्ट पड़ता है, इम्प्रेशन गलत आ जाता है। और जब आप मेल करते हो तो आपको लैंग्वेज अच्छा यूज़ करना चाहिए। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आपको लेफ्ट हैंड साइड में, टू जिसको मैं मेल कर रही हूँ, फ्रॉम जिस मेरा आईडी, उसके बाद टॉपिक, ठीक है। तो क्यों मैं मेल कर रही हूँ, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में लिखने का फिर डिस्क्रिप्शन, ठीक है। आई वॉज मेलिंग यू टू टेल यू दैट वी विल हैव अ मीटिंग दिस थर्सडे एट मैकडोनल्ड्स, ये उसका है, ठीक है। तो ऐसे आपका सब्जेक्ट लिखा हुआ रहना चाहिए जब आप ईमेल करते हो, तो इससे क्या होता है आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ जाता है, ठीक। और आप ज़्यादा टाइम वेस्ट वगैरह नहीं होता है आपका, ईमेल में पढ़ लेते हैं लोग जल्दी ही, ओके। तो ऐसे आपको मेलिंग करना चाहिए, ठीक है। अब अच्छा मेल क्यों करना चाहिए, पहला तो ये क्या करता है आपका इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है हर एक को, ठीक है। अब हर एक को समझ में आएगा कि नहीं समझ में आएगा, इसीलिए मेल करते हैं ताकि लोग अच्छे से पढ़ लें और समझ लें, ओके। नेक्स्ट और लास्ट टाइप है टेबल एटिक्वेट। टेबल एटिक्वेट मतलब क्या हो गया, जहाँ पे आप क्या करते हो,
नॉलेज शेयर करते हो बात खाना खाते टाइम या ऐसे ही, ठीक है। जनरली नॉलेज क्या करते हैं हम लोग, शेयर करते हैं टेबल एटिकेट में। तो यहाँ पे क्या होता है जो कि आपको हेल्प करता है, जैसे कि बैठने का तरीका, जब आप जाते हो तो आपका बैठने का तरीका सही होना चाहिए फॉर्मली डिनर के लिए। हाँ, ये नहीं कि दोस्त के साथ में जा रहा हूँ, नहीं, फॉर्मल डिनर की बात हो रही है कंपनी के किसी मैनेजमेंट के साथ में या किसी एम्प्लॉय के साथ में अगर आप जा रहे हो तो, या किसी प्रोजेक्ट से जा रहे हो तो आप जब फॉर्मली डिनर के लिए जाते हो तो आपका बैठने का तरीका सही होना चाहिए, ठीक है। फिर आप कोई भी चीज़ से ऑर्डर वगैरह कर सकते हो, नैपकिन ले सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं क्या है, टेबल एटिकेट में आपको हेल्प करती हैं, ओके। तो आप ऑर्डर वगैरह कर लो तो अच्छा पड़ता है सब इम्पैक्ट वगैरह, ओके। तो इतने ये सब जो हैं ये क्या है, आपके टेबल एटिकेट के टाइप है, ओके। थैंक यू।